क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप रातों को जागकर ओवरथिंकिंग करते हैं, अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहने का नाटक करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बदलता क्यों नहीं? बचपन से लेकर आज तक इंटरनेट के तथाकथित लाइफ कोच और गुरुओं ने आपको एक बहुत बड़ा झूठ बेचा है। उन्होंने आपके दिमाग में ये बात डाल दी है कि हमेशा खुश रहो, एक्साइटेड रहो, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखो। उन्होंने आपको सिखाया है कि अगर आपके दिमाग में एक भी नेगेटिव या उदास ख्याल आया तो आपकी सफलता आपसे छिन जाएगी। लेकिन आज मैं आपको साइकोलॉजी और इंसान के दिमाग का एक ऐसा कड़वा सच बताने जा रहा हूं जो आपकी आंखें खोल देगा। ध्यान से सुनिए। ये जो हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहने की दौड़ है, ये जो जबरदस्ती की खुशी है, ये असल में एक भिखारी की मानसिकता है। हमारा दिमाग बहुत चालाक है। जब आप किसी चीज को पाने के लिए, चाहे वो पैसा हो, सफलता हो या कोई इंसान, उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, अंदर से बेचैन होते हैं, तो पता है आप ब्रह्मांड को असल में क्या सिग्नल दे रहे हैं? आप चीख चीख कर अपने ही दिमाग को बता रहे हैं कि ये चीज मेरी नहीं है, ये मेरी औकात से बाहर है, मैं बस इसे किसी तरह पाना चाहता हूं। विज्ञान की भाषा में कहें तो ये डोपामाइन का खेल है। जब एक शिकारी जंगल में शिकार के पीछे भाग रहा होता है तो उसकी धड़कनें तेज होती हैं, वो एक्साइटेड होता है, क्योंकि उसे पता है कि शिकार अभी उसके हाथ में नहीं आया है। एक्साइटमेंट हमेशा इस बात का सबूत है कि आपके पास उस चीज की कमी है। लेकिन एक असली राजा, एक सिग्मा इंसान कभी शिकार के पीछे नहीं भागता। उसकी ताकत उसके शोर में नहीं, बल्कि उसकी खामोशी में होती है। असली पावर एक्साइटमेंट में नहीं है, असली पावर है न्यूट्रल गियर में। एक ऐसा भारी, शांत और अटूट सन्नाटा, जहां आपको किसी चीज के मिलने की खुशी नहीं होती, बल्कि उसके होने का यकीन होता है। जब तक आप सफलता के लिए तड़प रहे हैं, आप एक मजदूर हैं। जिस दिन सफलता आपके लिए एक आम बात बन जाएगी, उस दिन आप मालिक बनेंगे। तो सवाल यह है कि एक टूरिस्ट की मानसिकता से बाहर निकलकर उस मालिक की कुर्सी पर कैसे बैठा जाए? कैसे इस ओवरथिंकिंग और एक्साइटमेंट के जाल को तोड़कर उस न्यूट्रल स्टेट में जाया जाए जहां पैसा और ताकत आपके पीछे भागने पर मजबूर हो जाए? यही हम अगले हिस्से में समझेंगे। कल्पना कीजिए एक 5 स्टार होटल के सबसे महंगे पेंट हाउस की। जब एक आम इंसान यानी एक टूरिस्ट पहली बार वहां जाता है तो वो क्या करता है? वो एक्साइटेड होता है, हर चीज की फोटो लेता है, उस लग्जरी को देखकर हैरान होता है। उसकी ये खुशी, उसका ये एक्साइटमेंट चीख चीख कर बता रहा होता है कि वो वहां का हिस्सा नहीं है, वो बस चंद दिनों का मेहमान है। अब उसी पेंट हाउस के असली मालिक के बारे में सोचिए। क्या वो रोज उस शानदार नज़ारे को देखकर खुशी से नाचता है? नहीं, वो उस लग्जरी के बीच भी बिल्कुल नॉर्मल रहता है, शायद थोड़ा बोर भी। उसके लिए वो कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उसकी आम जिंदगी का एक हिस्सा है। यही ओनरशिप यानी मालिकाना हक की साइकोलॉजी है, जिसे समझना हर ओवरथिंकर के लिए सबसे जरूरी है। जब आप अपने सपनों, बहुत सारे पैसे या किसी बड़े मुकाम के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो आपके शरीर के अंदर एक अलार्म बजने लगता है। आपका अपना दिमाग आपसे कहता है, ये हमारी दुनिया से बहुत अलग है, ये हमारे लिए नॉर्मल नहीं है। और फिर आपका ही अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड आपको उस सफलता से दूर खींचने लगता है। विज्ञान की भाषा में इसे समझें तो आपको डोपामाइन की भूख से निकलकर सेरोटोनिन की शांति तक जाना होगा। सेरोटोनिन वो केमिकल है जो चीखता नहीं है, बल्कि हक जताता है। ये उस शेर की तरह है जो अपना शिकार खाकर शांत बैठा है। उसे अब किसी को ये साबित करने की जरूरत नहीं कि वो जंगल का राजा है। जब तक एक बड़ी कामयाबी का ख्याल आपके दिल की धड़कनें बढ़ा रहा है, तब तक आप यूनिवर्स की नज़र में सिर्फ एक टूरिस्ट हैं। जिस दिन लाखों रुपयों का ख्याल या एक बड़ी सफलता आपके लिए उतनी ही बोरिंग और नॉर्मल हो जाएगी जितना कि सुबह उठकर एक कप चाय पीना या सांस लेना, उसी दिन वो सफलता एक ठोस हकीकत बनकर आपकी जिंदगी में उतरेगी। याद रखिए, ब्रह्मांड उसी चीज को हकीकत में बदलता है जो आपके लिए कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आपका बुनियादी हक बन चुकी हो। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बोरिंग और नॉर्मल स्टेट तक पहुंचे कैसे? जब हमारी असल जिंदगी की परेशानियों और हमारे सपनों में इतना फासला हो, तो हम इस ओवर थिंकिंग के जाल को आखिर कैसे तोड़ें? हम भारतीय बहुत गहराई से सोचते हैं, कई बार जरूरत से ज्यादा। हम रातों को जाग कर सोचते हैं कि कल क्या होगा। जब आप परेशान होते हैं, आपकी जेब खाली होती है या आप अपनी जिंदगी में कड़ा संघर्ष कर रहे होते हैं,
और तब कोई आपसे कहता है कि पॉजिटिव सोचो, विजुअलाइज करो कि तुम बहुत अमीर हो और खुश हो। आप आंखें बंद करके खुश होने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उस वक्त आपके शरीर और दिमाग में असल में क्या चल रहा होता है? आपके अंदर एक भयानक रासायनिक युद्ध शुरू हो जाता है। आपका दिमाग आपकी असलियत को देखता है, खाली बैंक अकाउंट, जिम्मेदारियां और अनसुलझी परेशानियां। और दूसरी तरफ आपकी वो जबरदस्ती की खुशी होती है। इन दोनों के टकराव से आपके शरीर में शांति नहीं, बल्कि कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन पैदा होता है। आपको लगता है कि आप पॉजिटिव होकर यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन असल में आपका शरीर एक इमरजेंसी या खतरे का सिग्नल दे रहा होता है। आपकी धड़कनें तेज होती हैं, आप अंदर ही अंदर घबरा रहे होते हैं। यहीं से शुरू होता है डोपामीन का जाल। आप घड़ी में 11:11 देखते हैं, कोई साइन या इशारा ढूंढते हैं, या बार बार अपने काम का रिजल्ट चेक करते हैं। हर बार जब आपको लगता है कि शायद अब कुछ अच्छा होने वाला है, तो आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। ये आपको एक पल की खुशी देता है, लेकिन असल में इसने आपको एक जुआरी बना दिया है। आप ब्रह्मांड के कसीनो में एक जुआरी की तरह बैठ गए हैं, जो बार बार मशीन का हैंडल खींचता है और चमत्कार का इंतजार करता है। आप हमेशा इंतजार करते रहते हैं, और यही इंतजार आपकी सबसे बड़ी हार है। सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड कोई कसीनो नहीं है, ये एक शीशा है, और शीशा कभी जुआरी की बेचैनी या तड़प को इनाम नहीं देता। शीशा सिर्फ वही दिखाता है जो आप अंदर से हैं। डोपामीन तलाश, तड़प और इंतजार का केमिकल है। जब तक आप किसी चमत्कार के होने का इंतजार कर रहे हैं, आप ब्रह्मांड को ये बता रहे हैं कि वो चमत्कार अभी हुआ नहीं है। असली आज़ादी इस कसीनो से बाहर निकलने में है। आपको इस तड़प वाले डोपामीन को छोड़कर उस सेरोटोनिन की गहरी शांति में उतरना होगा, जहां आपको ब्रह्मांड से किसी गवाही, किसी इशारे या किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती। आपको बस पता होता है कि जो आपका है वो आपका ही है। लेकिन एक ओवरथिंकर के लिए ये कैसे मुमकिन है? जब सामने परेशानियां खड़ी हों, लोग आपको पीछे खींच रहे हों, तो उस न्यूट्रल गियर में कैसे रहें? कैसे अपनी उस ढाल को तैयार करें जो दुनिया की हर नेगेटिविटी को एक झटके में ना कह सके? यही हम अगले हिस्से में डिकोड करेंगे। आज की दुनिया में हमें अक्सर सिखाया गया है कि हमेशा अच्छे बनो, सब कुछ सह लो और हर चीज में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो। लेकिन सच कहूं तो ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी आपको अंदर से खोखला कर रही है। जब आप हर बुरी स्थिति, हर मतलबी इंसान या हर नुकसान को जबरदस्ती मुस्कुराकर अपनाने की कोशिश करते हैं, तो आप एक खुली तिजोरी की तरह बन जाते हैं। कोई भी आता है और आपकी एनर्जी, आपका सुकून और आपका समय चुरा कर ले जाता है। आप सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं और बदले में खुद अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। यहीं पर एक सिग्मा मानसिकता और एक आम सोच का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। एक असली इंसान जो अपनी दिमागी ताकत को समझ चुका है, वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करता। वो न्यूट्रल गियर में जीना सीख लेता है। इस न्यूट्रल गियर का मतलब भावना शून्य या रोबोट हो जाना नहीं है। इसका मतलब है कि आप एक उस विशाल पहाड़ की तरह बन गए हैं, जिसके ऊपर से काले और घने बादल गुजर तो सकते हैं, लेकिन वो उस पहाड़ को अपनी जगह से 1 इंच भी हिला नहीं सकते। एक राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी हाँ में नहीं, बल्कि उसकी ना में होती है। इसे कहते हैं सॉवरेन नो, यानी एक ऐसा ना जो बिना किसी गुस्से, बिना किसी डर और बिना किसी अपराध बोध के कहा गया हो। अगर कोई इंसान आपकी एनर्जी चूस रहा है, कोई काम आपके सुकून को खत्म कर रहा है, या कोई स्थिति आपके लिए सही नहीं है, तो उसे देखकर जबरदस्ती पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है। आपको पूरी शांति और गहराई के साथ उसे अपनी जिंदगी से रिजेक्ट करना आना चाहिए। आपका ये कठोर और शांत ना आपके सपनों और आपकी सफलता के चारों तरफ एक ऐसी मजबूत दीवार बना देता है जिसे कोई भेद नहीं सकता। असली अलाइनमेंट सब कुछ बर्दाश्त कर लेने में नहीं है। असली अलाइनमेंट ये तय करने में है कि आपकी जिंदगी के इस राज्य में कौन कदम रख सकता है और कौन नहीं। जब आप अपनी इस ताकत को पहचान लेते हैं, तब आप सिर्फ ख्यालों में जीने वाले, हर छोटी बात पर ओवरथिंक करने वाले इंसान नहीं रहते। आप हकीकत के मालिक बन जाते हैं। अपनी सीमाएं तय करके आप ब्रह्मांड को ये साफ बता देते हैं कि अब आप कोई भिखारी नहीं है जो हर चीज से समझौता कर ले। आप अपने नियम खुद तय कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा और आखिरी रहस्य अभी बाकी है। वो सच जो इस बाहर की दुनिया के शीशे को तोड़कर आपके अंदर बैठे उस असली निर्माता को जगा देगा, जिसे हम इस सफर के आखिरी हिस्से में जानेंगे। हम अब इस सफर के आखिरी और सबसे गहरे मुकाम पर पहुंच चुके हैं। ये वो सच है जो आपके अंदर के उस सहमे हुए, ओवरथिंकिंग करने वाले इंसान को
हमेशा के लिए आज़ाद कर देगा। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि कोई बाहर की ताकत, कोई गुरु, कोई किस्मत या ब्रह्मांड हमें वो देगा जो हम चाहते हैं। हम हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर बस मांगते रहते हैं। हम इंतजार करते हैं कि कोई चमत्कार होगा। लेकिन आज इस सबसे बड़े भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ दीजिए। सच्चाई ये है कि बाहर कोई ऐसा ब्रह्मांड नहीं है जो आपको कुछ देने वाला है। आप खुद वो ब्रह्मांड हैं। आप इस पूरी जिंदगी की फिल्म के सिर्फ एक किरदार नहीं है। आप वो प्रोजेक्टर हैं जिसकी रोशनी से ये पूरी 3D दुनिया आपके सामने चल रही है। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम बाहर की दुनिया को देखते हैं। हम अपना खाली बैंक बैलेंस देखते हैं, लोगों का बर्ताव देखते हैं, अपनी परेशानियां देखते हैं और फिर घबरा जाते हैं। हम बार बार बाहर के शीशे में देखकर ये चेक करते हैं कि हमारे पॉजिटिव सोचने से कुछ बदला या नहीं। लेकिन एक बहुत ही गहरी बात याद रखिए, शीशा सिर्फ एक परछाई है। जब आपके चेहरे पर कोई दाग लगा हो तो क्या आप शीशे को रगड़कर उस दाग को मिटा सकते हैं? नहीं, आपको खुद अपना चेहरा साफ करना पड़ता है। बाहर की दुनिया सिर्फ वो दिखा रही है जो आप कल तक थे। एक असली सिग्मा, एक ताकतवर इंसान इस बाहर की दुनिया से कोई सबूत नहीं मांगता। जब हकीकत उसके खिलाफ होती है, जब परेशानियां सामने खड़ी होती हैं, तो वो एक जुआरी की तरह घबराता नहीं है। वो उस फिल्म के डायरेक्टर की तरह बिल्कुल शांत रहता है, जिसे पहले से पता है कि फिल्म का आखिरी सीन क्या है, और वो सीन उसकी जीत का है। अब आपको और इंतजार नहीं करना है। आपको कोई और मोटिवेशन नहीं चाहिए, कोई और सीक्रेट नहीं जानना है। आपको सफलता के लिए अपनी उस तड़प और बेचैनी को आज, इसी पल, हमेशा के लिए मारना होगा। आपकी खोज अब खत्म हुई। अब अपने अंदर एक ऐसा सन्नाटा, एक ऐसा भारीपन महसूस कीजिए जैसे आप इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हैं। आप अब कुछ मांग नहीं रहे हैं, आप सिर्फ अपनी मौजूदगी से इस दुनिया को बदल रहे हैं। आपकी ये बोरिंग सी शांति, बिना किसी शोर और बिना किसी घबराहट वाली ये खामोशी, इस ब्रह्मांड के लिए एक ऐसा हुक्म है जिसे वो टाल नहीं सकता। अब और भागना बंद कीजिए। अपनी उस दिमागी कुर्सी पर एक राजा की तरह पीछे टिककर बैठ जाइए। अपनी सांसों को धीमा होने दीजिए। महसूस कीजिए इस न्यूट्रल गियर की अताह ताकत को। बाहर की दुनिया अब आपके उस शांत और भारी घनत्व के सामने झुकने को मजबूर है। जो आपका है वो आपका हो चुका है। शिकारी का सफर खत्म हुआ, अब मालिक का राज शुरू होता है।